नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम तृतीय पाठ के विषय में पढ़ेंगे और इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ें। अतः मानव धर्म के विषय में बताया गया है। मनुष्य का क्या क्या धर्म है, मनुष्य का धर्म क्या होता है, इसके विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये पाठ है अपना, इसमें श्लोक है और इसके पाठ परिचय के विषय में जानकारी पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, सब अपनी अपनी किताबों के माध्यम से विषय पढ़ सकते हैं। मेरे पढ़ाने के पश्चात अध्याय कर सकते हैं और इसे समझें। वेदार्थ निर्णय सहायक भूतेषु वेदांगेषु कल्पसूत्राणाम अति महनीय स्थानम विद्यते। अर्थात वेदों के अर्थ के निर्णय में सहायक स्वरूप वेदांगों का और कल्पसूत्रों का अत्यधिक महान स्थान है। अतः अत्यंत महान स्थान है। कल्पसूत्रों में 4 प्रकार के सूत्रों का अंतर्भाव हुआ है, अतः उत्पत्ति हुई है। तानि सूत्राणि सन्ति, वह 4 सूत्र इस प्रकार है: स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल सूत्र। ये 4 प्रकार के सूत्र है। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि ये 4 सूत्र कौन कौन से हैं जो वेदांगों में आते हैं, तो आप इनका नाम बता देना। तेषु धर्म सूत्राणि एवं धर्म शास्त्राणि, उन वे धर्म सूत्र ही धर्म शास्त्र कहे जाते हैं। तानि एवं स्मृति आख्यानि भवन्ति, और उन्हीं धर्म शास्त्र को स्मृति पद के नाम से जाने जाते हैं। अतः यहाँ पर एक सूक्ति लिखी हुई है, ये अंडरलाइन जो मैंने की है, इसका हिंदी अर्थ होता है कि धर्म शास्त्राणि धर्म शास्त्र, धर्म सूत्र को धर्म शास्त्र मानते हैं और उनको स्मृति पद के नाम से भी जाना जाता है। इसका पर्यायवाची है। धर्म सूत्र का, धर्म शास्त्र का पर्यायवाची क्या होता है? स्मृति शास्त्र। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रुति वेदो विज्ञः, श्रुति को वेद जानो, धर्म शास्त्र को स्मृति जानो। अतः श्रुति वेद का पर्यायवाची है और धर्म शास्त्र स्मृति का पर्यायवाची है। तो धर्म शास्त्र को स्मृति कह सकते हैं और वेद को श्रुति कह सकते हैं। तो स्मृति सुसामाजिक, इन स्मृतियों में अर्थात इन स्मृतियों में सामाजिक विषय का 4 प्रकार के पुरुषार्थों का, वर्ण आश्रम धर्मों का, राजधर्मों का वर्णन किया गया है, जो श्रुति अनुसृत्य भवति, जिनको श्रुति के अनुसार ही जो है वर्णन किया गया है, श्रुति का अनुसरण ही हुआ है, जिनमें श्रुति अर्थात वेदों का अनुसरण किया गया है। सांप्रतमोपलभ्यमानासु, अतः इस समय उपलब्ध प्राय 50 स्मृतिषु, 50 स्मृतियों में महर्षि मनु प्रणीत, अतः महर्षि मनु के द्वारा प्रणीत मनुस्मृति का अन्यतम स्थान माना गया है। अन्यतम मतलब अद्वितीय स्थान माना गया है। अद्वितीय क्या होता है? जिसके समान दूसरा कोई न हो। अर्थात मनुस्मृति में मानव धर्म के लिए जो जो अच्छी अच्छी बातें महर्षि मनु ने लिखी है, वैसी शायद कोई दूसरों ने लिखी हो। तो महर्षि मनु की मानव धर्म की बातों का अध्याय आगे करते हैं। 12 अध्यायात्मिकायामस्याम स्मृतो, अतः 12 अध्याय वाली इस स्मृति में धर्म स्वरूपम, धर्म के स्वरूप का, वर्णाश्रम धर्माणाम, वर्णाश्रम के धर्मों का, राजधर्म का विस्तार से व्याख्या की गई है। मानवीय जीवने, अतः मनुष्य के जीवन में कर्तव्य अकर्तव्य, अतः कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक के प्रसंग में
मनुस्मृति ने अद्य अपि आज भी अस्माकं पंथान प्रशस्ति करोति, हमारे मार्ग को प्रशस्त किया है। भारतीय विधि निर्माण में, सामाजिक व्यवस्था में मनुस्मृति विशिष्ट योगदानमस्ति। मनुस्मृति का विशिष्ट योगदान है। मनुस्मृति भारतीय संस्कृति में मानवीय आचार से श्रेष्ठ परिचायिका अस्ति, मनुष्य के आचरण के लिए श्रेष्ठ परिचायिका मानी गई है तथा श्रेष्ठ आदर्श मानी गई है। पाठो अयम, यह पाठ मनुस्मृति के दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि अत्र वर्णिता नाम विविध विषय का नाम, यहाँ पर वर्णित अनेक प्रकार के विषयों का और पद्यों का संकलन किया गया है। इन पद्यों में मनु आचार धर्म से, महर्षि मनु ने आचरण धर्म का, धर्म शास्त्र से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की विधाओं का और व्यवस्थाओं का विवेचन किया है, वर्णन किया है। ब्रह्मचारिणाम विहित अविहित कर्माणाम, और ब्रह्मचारियों के विहित अविहित कर्तव्य अकर्तव्य कर्मों का, इंद्रिय निग्रह का, गृहस्थ जीवन में आचरण का, कर्तव्य अकर्तव्य का मार्मिक उपदेश दिया है। विशेष रूप से मनु ने यहाँ पर माता पिता, गुरु भक्ति, अध्ययनशीलता और अध्ययन करने वाले बालकों के लिए, छात्रों के लिए, नारी सम्मान के लिए, संतोष प्रवृत्ति और संतोष की प्रवृत्ति रखने के लिए सदृशा श्लोक है। जैसे श्लोक विद्यार्थी नाम करते, विद्यार्थियों के लिए परम उपयोगी भवितुम शक्यन्ते, परम उपयोगी हो सकते हैं। अतः वह इन श्लोकों को जो है समझे और अपने जीवन में उतारे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आपके जीवन के लिए परम उपयोगी होगा। तो जिन छात्रों के माध्यम से अभी ऑनलाइन में पढ़ा जा रहा है, वह इन श्लोकों के माध्यम से इनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारे और ग्रहण करे और दिशा अनुसार चले। तो पहला श्लोक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य चानोत्तमम सुखम। अर्थात जो पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक में बताया गया है कि मानव को धर्म अनुतिष्ठः, धर्म का पालन करना चाहिए, ही मन निश्चय ही, अतः निश्चय ही मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए। श्रुति स्मृति उदितम, अतः श्रुति और स्मृतियों में भी ये कहा गया है। यहाँ पर जो शब्द आया है श्रुति स्मृति उदितम, तो यहाँ पर श्रुति प्लस उदितम, अर्थात शुरू के पीछे जो है स्मृति शब्द हो जाएगा और उदितम हो जाएगा। तो यण संधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो श्रुति और स्मृति में कहा गया है, मैंने ऊपर की पंक्ति में बताया था यहाँ पर कि श्रुति तु वेदो विज्ञः स्मृति तु धर्मशास्त्राणि, अर्थात धर्मशास्त्रों को स्मृति कहते हैं और श्रुति को वेद कहते हैं। तो वेदों और धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए। अतः जो मनुष्य धर्म का पालन करता है, यह कीर्ति में आपनोति, अतः वह इस संसार में कीर्ति को प्राप्त करता है और प्रेत्य यानी कि मरने के बाद अनुत्तमम सुखम, और उत्तम सुख को वह प्राप्त करता है। तो यहाँ पर महर्षि मनु ने मानव को धर्म का संदेश दिया है कि मनुष्य को धर्म कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिसने धर्म छोड़ दिया वह जो है सुख की अपेक्षा दुख की ओर चला जाता है। इसलिए धर्म ही हमें सुख का मार्ग दिखाने के लिए लाभकारी माना गया है और उसका हमें पालन करना चाहिए। अब दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायाम परम तपः सावित्र्य तो परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। अर्थात एकाक्षर, ये जो शब्द लिखा हुआ है
इसका संधि विच्छेद होगा एक प्लस अक्षर अर्थात एकाक्षर। अतः एक अक्षर वाला शब्द कौन सा है? ओम। तो यहाँ पर ओम शब्द के किस शब्द के विषय में बताया गया है? एक शब्द कौन सा है यहाँ पर? एकाक्षर ओम। तो ओम शब्द के महत्व को यहाँ पर समझाया गया है कि ओम से बड़ा कोई भी नहीं है। तो देखते हैं कि एकाक्षर परम ब्रह्म है। अतः उस एक अक्षर वाले ब्रह्म ओम को ब्रह्म माना गया है। तो उस एक अक्षर वाले ओम से परम मन श्रेष्ठ ब्रह्म मन कोई भी नहीं है। अर्थात उस ओम शब्द से बड़ा ब्रह्म संसार में कोई भी नहीं है। इसी प्रकार और भी यहाँ पर बड़े बताने की कोशिश की गई है, किस किस से क्या बड़ा नहीं है। तो ओम से बढ़कर ब्रह्म दूसरा कोई नहीं है। प्राणायाम परम तपः, और प्राणायाम जो भी करते हैं परम तपः, उससे बड़ा तप कोई दूसरा नहीं है। संसार में मनुष्य सभी प्रकार का तप कर ले, लेकिन प्राणायाम जो है सबसे बड़ा तप माना गया है। अगली बात बताइए, सावित्र्या तो परम नास्ति। यहाँ पर नास्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? न प्लस अस्ति। दीर्घ संधि है इसमें, दीर्घ संधि, तो न प्लस अस्ति। अतः सावित्र्या तो अस्तु। अतः सावित्री से बढ़कर परम न अस्ति। परम यानी श्रेष्ठ स्त्री कोई भी नहीं है। सावित्री, सती सावित्री नाम आता है। अतः 5 प्रकार की स्त्रियों में सावित्री जो है सर्वोत्तम स्त्री, पतिव्रता स्त्री, पति धर्म को निभाने वाली स्त्री मानी गई है। तो सावित्री, सती सावित्री स्त्री से बढ़कर संसार में परम मन श्रेष्ठ न अस्ति, नहीं है कोई भी। मौनात् सत्य विशेष्यते। और दूसरे श्लोक में बताया गया है कि मौन से बढ़कर सत्यम, सत्य को माना गया है। विशेष्यते मतलब बढ़कर। अतः मौन से सत्य बढ़कर होता है। अतः सत्य के लिए कहा जाता है कि जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी भी जो है उसको कोई धोखा नहीं होता। तो मौन रहने से हमें सत्य बोलना उचित समझना चाहिए। इसलिए गलतियों को जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और हमें सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। तो मौन से सत्य बढ़कर माना जाता है। विशिष्यते का हिंदी अर्थ होता है बढ़कर। अगला श्लोक है, इंद्रियाणाम विचरताम विषयेषु अपहारेषु संगमे यत्नमातिष्ठेत विद्वान यन्तेय वाजिनाम। अर्थात इसमें महर्षि मनु ने जो है इंद्रियों के विषय में बताया गया। इंद्रिय निग्रह, अतः इंद्रियों का निग्रहण करने वाली इंद्रिया जो होती है वह मनुष्य की को जो है खींचने वाली होती है और जो है भटकाने वाली होती है। तो मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर भी जो है संयम रखना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। जैसे वाजी नाम, यहाँ पर इस पंक्ति से यहाँ पर अर्थ लेंगे अपन। इसमें आया है वाजी नाम। क्या शब्द आया है? वाजी नाम। क्या आया? वाजी नाम। यन्तेव, जिस प्रकार अतः घोड़ों को यान्ते एव, यंता इव, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यंतादन इव। यन्तेव का संधि विच्छेद होगा यंता धन इव। गुण संदेश में जैसे रमेश रमा प्लस ईश। तो यंता इव वाजिना। इव मन जिस प्रकार, यंता मन सारथी, वाजिना मतलब घोड़ों को, यत्नम प्रयास पूर्वक, संयम आतिष्ठेत अतः संयम से वश में कर लेता है। जिस प्रकार सारथी घोड़ों को प्रयत्न पूर्वक
और संयम से घोड़ों को वश में कर लेता है वह विद्वान कहलाता है। अतः ऐसी प्रकार विद्वान व्यक्तियों को भी, यहाँ पर इस शब्द को आप समझेंगे यत्नम आतिष्ठेत, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द में से वी निकलेगा और विद्वान शब्द यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर विद्वानों के लिए संकेत दिया है, उदाहरण दिया है। जिस प्रकार सारथी घोड़ों को नियंत्रण करके यत्नम प्रयास पूर्वक उनको आतिष्ठेत वश में कर लेता है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्तियों को भी विषयेषु अपहारिषु, यहाँ पर लिखा हुआ है विषयेषु अपहारिषु, अतः विषयों का अपहरण करने वाले, इंद्रियाणाम विचरताम, अतः इंद्रियों को विचरण करते हुए विद्वान व्यक्तियों को उन्हें वश में कर लेना चाहिए। विषयों का अपहरण करने वाली इन इंद्रियों को जो मनुष्य के हृदय में विचरताम, क्या शब्द है विचरताम, मतलब विचरण करना। अतः विषयों का अपहरण करने वाली इन इंद्रियों को जो मनुष्य के हृदय में विचरण करती है, इनको भी हमें संयम पूर्वक और प्रयास पूर्वक आतिष्ठित वश में कर लेना चाहिए। अतः इंद्रियों के अनुसार हमें अपने मन को नहीं दौड़ाना चाहिए। उसी प्रकार जैसे एक यंता, युमन जैसे यु शब्द है यहाँ पर, अतः इसमें जो है उपमा अलंकार है, यह समानता बताई गई है। मनुष्य को जैसे